10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 10th क्लास का रिजल्ट भी आने वाला है, तो सभी बच्चों को रिजल्ट की हार्दिक शुभकामनाएं। रिजल्ट से पूर्व आप सभी भगवान से मैं कामना करता हूं कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन रहे। अगला जो पार्ट अपना है वो अपन स्टार्ट करते हैं। 10th फाउंडेशन इलेक्ट्रिसिटी का जो ये पार्ट 4 अपना लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है वो अपना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कितना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की क्या डेफिनेशंस होती हैं वगैरह वगैरह अपन लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। आज अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है। बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और एक अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। बोर्ड के ऊपर जो वर्ड है मेरे वो छोटे हैं थोड़े, तो मोबाइल को लैंडस्केप मोड में करके आप पढ़ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए क्या होता है। मेरे पास कोई चार्ज है, मेरे पास कोई चार्ज है, चार्ज मैंने मान लिया क्यू चार्ज है मेरे पास, ठीक है। चलिए इस क्यू चार्ज को अगर मैं पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक लेके जाऊं, सपोज करो मेरे पास V मतलब ए पे पोटेंशियल है VA, बी पे पोटेंशियल है VB, ठीक है। पोटेंशियल या वोल्टेज कोई खास बात नहीं है। अगर मैं इस चार्ज क्यू को A से B तक ट्रांसफर करता हूं, चार्ज क्यू को मैं A से B तक ट्रांसफर कर रहा हूं या लेके जा रहा हूं, तो इसको A से B तक ले जाने में कितना वर्क डन होता है, उस वर्क डन को अपन बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। वो अपना होता है पोटेंशियल डिफरेंस। आई ना बस, मैंने मान लिया A से B तक इसको ले जाने में W या WAB वर्क डन होता है, ठीक है। B से A पर भी अपन ला सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी चार्ज को एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, उसको अपन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस का आपको पता ही है, फाइनल माइनस इनिशियल से निकलता है डिफरेंस, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं यहां बात करता हूं पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VB माइनस VA। A से B तक ला रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना वर्क डन हुआ, WAB अपॉन Q। क्यू चार्ज को ला रहे हैं तो Q, अगर Q नोट को लेके आएंगे तो Q नोट हो जाएगा। अपन लिखेंगे यहां पर W अपॉन Q। W मान लो WAB का मतलब A टू B के बीच में अगर अपन WAB की जगह W लिख लेंगे तो भी एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपके पास। अब Q को अगर मैं 1 कूलम मान लूं, सपोज करो, ये भी एक पॉइंट लिखा होता है बुक में, Q इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है। तो 1 कूलम के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सीधी सी बात है। तो क्यों की जगह 1 कूलम पुट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अपना क्या जाएगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन 1, और 1 कूलम का चार्ज लेके तो VB माइनस VA इज इक्वल टू W हो गया, ठीक है। ये 1 कूलम के चार्ज के लिए अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं। टोटल वर्क डन टू ब्रिंगिंग और टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन बाय टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम या ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब मेरे को किसी ने पूछा कि आप चार्ज को कहां से लेके आए, किसी ने पूछा कि आप चार्ज को लाए कहां से, तो मैंने ये बोला कि मैं चार्ज को A से B तक ला रहा हूं, ठीक है। अब एक ने कहा कि आप चार्ज को A से मत लाओ, आप चार्ज को लेके आओ इनफाइनाइट से चार्ज को लेके आओ आप।
मतलब अनंत से हम किसी चार्ज को लेके आते हैं तो कितना वर्क डन होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टोटल वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए चार्ज और टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कहां से लेके जाऊंगा मैं, ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू बी पर चार्ज को लेके जाने में जो वर्क डन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोनों में एक डिफरेंस है, इसमें चार्ज के लिए दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं ए से बी, ठीक है, और इसमें चार्ज के लिए दोनों पॉइंट फिक्स नहीं होते, एक पॉइंट अपना है वो अपन इन्फिनिटी पे रखेंगे, ये श्योर है, एक पॉइंट इन्फिनिटी पे, इस पे दोनों ही पॉइंट जो है वो फिक्स होंगे, इस पे एक पॉइंट फिक्स नहीं होगा। कहां से ला रहे हैं चार्ज को, तो इन्फिनिटी से ऊपर अपन जा नहीं सकते, तो इन्फिनिटी से चार्ज को लाएंगे, ठीक है। तो एक ही जगह इनफाइनाइट पुट करूं मैं तो क्या लिखूंगा, इसका फॉर्मूला पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का ये हो गया, पोटेंशियल क्या लिखूंगा मैं, वी बी माइनस वी इनफाइनाइट, क्योंकि ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, चार्ज को ला रहा हूं तो क्यू हो गया, आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। वी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होता है जीरो, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, तो ये क्या हो जाएगा, वी बी माइनस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और इसको और लिखे अपन तो वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वी बी को मैंने वी के इक्वल मान लिया तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये अपने पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ये हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, यूनिट की बात कर लें, चलो ये भी एक पंगा रहता है बच्चों की, ठीक है। यूनिट की अगर बात करें अपन, ठीक है, तो इसकी जो एस आई यूनिट होती है, पोटेंशियल की जो एस आई यूनिट होती है, जूल अपॉन कूलम, वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की होती है कूलम, जूल अपॉन कूलम, इसकी भी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल यूनिट सेम होगी, जूल अपॉन कूलम तो जूल अपॉन कूलम। तो इसकी ऐसा यूनिट जो है वो हम लिखते हैं वोल्ट, ठीक है, वोल्ट लिख दो या वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम लिख दो या जूल कूलम इनवर्स लिख दो, ठीक है ना, जूल कूलम इनवर्स लिख दो, या इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो एब वोल्ट लिख देते हैं, इसको एब वोल्ट वगैरह वगैरह, ये आपके सिलेबस में है नहीं, और ऐसे लिखते हैं तो इसको हम लिख देते हैं जूल की जगह लिखेंगे हम अर्ग, इसकी जो सीजीएस यूनिट है, हालांकि 10th में होता नहीं इतना, लेकिन फिर भी फाउंडेशन की क्लास है, थोड़ा सा हाई लेवल चलेगा। सीजीएस यूनिट है वो जूल की जगह होती है अर्ग, और कूलम अपना जो है, कूलम की क्या होती है अपने पास, ईएसयू या स्टेट कूलम, या स्टेट कूलम, ठीक है, स्टेट कूलम, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज करके एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, उससे पहले अपन एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, पहले थोड़े से देख लेते हैं। इस पोटेंशियल के ऊपर दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको देता हूँ, बोर्ड पे लिखता हूँ, वो न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे, एकदम स्लोली स्लोली क्लास चलेगी अपनी, कोई आपको झूठा ज्ञान दे वो बात दूसरी है, तो टीचर ऐसा है, वो ये है, क्या आना जानी है, ये है वो है, वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है, आना जानी सब में है, करने वाला चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करें कि वोल्टा नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने वोल्टेज को जनरेट किया था, ठीक है ना, वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसका साइंटिस्ट था, वोल्टा नाम करके साइंटिस्ट था, उसने जनरेट किया था, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ बोर्ड पे क्वेश्चन की, अगर अपन बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, ठीक है, वर्क डन दे रखा है इसने, लिख लेना द वर्क डन इज मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, तो चार्ज की वैल्यू दे रखी है Q इज इक्वल टू 2 कूलम, द वर्क डन इज मूविंग in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference, across 2 points having a potential difference of 12 volt। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने दे रखा है V मान लो इसको, या VB माइनस VA मान लो, ये दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट इज, अपने को वर्क डन कैलकुलेट करना, W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या होता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, W इज इक्वल टू क्या हो गया, Q डॉट V, ये एक फॉर्मूला भी बन गया अपने पास, ध्यान रखना, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये बार बार काम आएगा,
वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। वर्क जो अपने पास है W इज इक्वल टू चार्ज कितना है 2 और पोटेंशियल कितना है इसमें 12 वोल्ट। कितना हो गया वर्क डन 24 जूल। अपने पास वर्क डन कितना हो गया 24 जूल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन 42, सेकंड ऑप्शन 24, थर्ड ऑप्शन 12 जूल और फोर्थ ऑप्शन 20। तो अपने पास आएगा 24 जूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा देख लेना आप क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन को आप देख लेना, बार बार इसको थोड़ा सा स्लो करके वीडियो को क्वेश्चन को आप लिख भी सकते हो। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं, इफ 50 जूल ऑफ वर्क, इसको लिखता हूं बोर्ड पे, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इफ 50 जूल ऑफ वर्क, 50 जूल ऑफ वर्क must be done to move, must be done to move, done to move an electric charge of, an electric charge of 2 coulomb, electric charge of 2 coulomb from a point where, from a point, from a point where, from a point where potential is minus 10 volt, where potential is minus 10 volt, volt to another point, to another point, साथ साथ में लिख लेना आप क्वेश्चन, another point where potential is V volt, where potential is V volt, is V volt, V volt, then the value of V is V volt, then the value of V is, V की वैल्यू इसमें क्या आएगी, फर्स्ट ऑप्शन है 5 वोल्ट, सेकंड जो ऑप्शन है वो है -15 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन जो है वो है +15 वोल्ट और फोर्थ ऑप्शन जो है वो अपना है +10 वोल्ट। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। बताओ, इसको कोशिश करना आप सोल्व करने की। ठीक है, और मैं भी कोशिश करता हूं। एक पोटेंशियल है, उसने दे रखा है 50 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज की वैल्यू रखी 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट। मतलब इसने एक पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट का, दूसरा पोटेंशियल दे रखा है V वोल्ट का। तो मैं बात करता हूं जहां से हम चार्ज लेके आते हैं, A पे पोटेंशियल दे रखा है -10 वोल्ट, B पे पोटेंशियल दे रखा है V वोल्ट। चार्ज की वैल्यू जो है वो इसने अपने को दे रखी है, चार्ज दे रखा है 2 कूलम और वर्क डन दे रखा है इसने 50 जूल। ठीक है, चलो अब इसमें अपन बात करें VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, VB की वैल्यू V माइनस 10 हो गया इज इक्वल टू, जूल की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन चार्ज की वैल्यू 2, तो V प्लस 10 इज इक्वल टू 25। इधर आएगा V की वैल्यू अपने पास आएगी 25 माइनस 10, 25 माइनस 10, तो V की वैल्यू अपने पास आ गई 15 वोल्ट। V हो गया 15 वोल्ट। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नोट कर लो, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है अपनी। बहुत ही बढ़िया क्लास चल रही है। सभी बच्चे वीडियो को शेयर करते हैं। 10th क्लास में इतना हाई लेवल कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। 10th क्लास का जो लेवल है इलेक्ट्रिसिटी का वो इतना ज़्यादा ले लिया अपन ने कि वो फाउंडेशन का लेवल चल रहा है, तो इतना कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, सब ऊपर ऊपर से करवाते हैं। ठीक है ना, NCERT का जो लेवल है वही करवाया जाता है आपको। थोड़ा सा लेवल अपन ने ज़्यादा ले लिया। ठीक है, चलो
ठीक है, अब मुख्य मुख्य बातें 2 4 5 MTR, मुझे तुरंत रटो, महाकाल, महाकाल की बातें, ठीक है, मुझे तुरंत रटो। MTR का मतलब होता है मुझे तुरंत रटो, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि अपने पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नाम लिया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम लिया था, चार्ज के अराउंड फील्ड, चार्ज के अराउंड, अराउंड फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। चार्ज के अराउंड, चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड होता है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फील्ड अराउंड ए चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मींस Q ग्रेटर देन 0, ये अपना पॉजिटिव चार्ज होता है, 0 से ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव चार्ज। और अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो एरो के सिंबल को अंदर की तरफ कर दो, एरो के जो सिंबल्स हैं उनको अंदर की तरफ कर दो, आ रही है ना बात समझ में। ये हो गया अपना Q लेस देन 0, Q लेस देन 0, ठीक है। Q ग्रेटर देन 0, ये Q लेस देन 0, ठीक है। ये चारों तरफ जो लाइंस हैं ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इनको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कहते हैं। बना लो डायग्राम को फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनको हम कहते हैं, ठीक है। अब अपने पास कोई पॉइंट चार्ज है Q, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा मैं, Q चार्ज के थ्रू, ठीक है। Q चार्ज के थ्रू, Q चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? Q चार्ज के थ्रू स्मॉल r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है Q चार्ज के थ्रू? तो ये होता है अपना E इज इक्वल टू KQ/R, फॉर्मूला याद रख लेना। E इज इक्वल टू KQ/R, R होगी डिस्टेंस जिस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, Q हो गया चार्ज, 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम 5 कूलम, माइक्रो कूलम नैनो कूलम जो भी है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, माइक्रो नैनो पिको। और K जो है वो होता है कोई कांस्टेंट, ज़्यादा लेवल नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा 12th का लेवल लेते हैं तो भी नुकसान हो जाएगा आपको। कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की जगह अपन ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर जो है एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 जो है ये होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ एयर। और K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये होती है K की यूनिट या K की वैल्यू। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करें तो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इन दोनों की वैल्यू होती है। अपने को यही वैल्यू लगभग काम में लेनी है, ठीक है। तो किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, मतलब Q चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो E = KQ/R से डिनोट होती है। इसको अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R से भी लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मामला है पूरा का पूरा, ठीक है। इस तरीके से छोटी मोटी जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है पूरी की पूरी, ठीक है। कल के लेक्चर में, क्योंकि ज़्यादा बच्चों का छुट्टियों में पढ़ने का मन नहीं करता, कल के लेक्चर में अपन इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और क्वेश्चंस की जो बातें वो करेंगे, न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कुछ नहीं बिगड़ेगा शेयर करने से आपका, सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद, थैंक यू।